ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां बिना डरे खनन माफिया का खेल लगातार जारी है। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां नर्सिंग होम में महिला स्टाफ से छेड़खानी का मामला आया सामने। और आगे बात होगी कैमूर की, जहां जिले के कई स्थानों में ताजिया का पहला दिन धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगरा से है, जहां पंजाबी विरासत के वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान महामंत्री बंटी ग्रोवर ने बताया कि पंजाबी विरासत जहां एक और हर रविवार को सोसाइटी के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्र में वृक्षारोपण करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज के ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मानित करेगी जो अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाकर उनका संरक्षण करेगी। इस दौरान अशोक अरोड़ा, विकास खन्ना, नवीन अरोड़ा, कुसुम महाजन, मीडिया प्रभारी भूपेश कालरा, रवि नारंग, विजय सामा, सुशील गुप्ता, दिनेश पुंडीर, दीपक कुंद्रा, राकेश जैन, चंद्र प्रकाश साधवानी आदि मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर कमलजीत कौर, डॉक्टर मनिंदर कौर, वंदना कक्कड़, अंजू दिलयानी आदि का भी स्वागत किया गया। मैं आपको, जैसे पूरन अंकल ने बताया, मैं आपको एक चीज़ और अपडेट बताना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष जी के सामने कि एक तरफ तो हर हफ्ते कॉलोनी अलग अलग सोसाइटी के द्वारा हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। एक नई पहल और कर रहे हैं जो कि हमने चुनाव के टाइम में किया था कि अपने जो नहीं अंगूठा लगा हुआ निशान के साथ अगर आप हमें फ़ोटो ग्रुप में डालेंगे, हमने सबको पंजाबी विरासत ने सर्टिफिकेट दिए थे। अब हम ये मुहिम शुरू करने लगे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश से, जो इस तरह से जगह जगह फ़ोटो लगा के वृक्षारोपण करके हमें देगी पंजाबी विरासत, उन्हें सर्टिफिकेट जारी करेगी। तो ये एक नई पहल है जिससे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए आप पब्लिक को जागरूक हो। सबसे पहले पंजाबी विरासत का दिल की गहराइयों से शुक्राना हमारे आदरणीय पूरन रावत जी और समूह टीम का, और निर्भय नगर विकास समिति, जिनके सबके सहयोग से आज ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये कि मैं सभी से विनती करूँगा कि पेड़ लगाना बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन मैं सभी से कहूँगा जहाँ भी वृक्षारोपण हो वहाँ जो लोग वृक्षारोपण करें, जो जिन लोगों के घरों के सामने वृक्षारोपण हो या जो उस जगह पर रहने वाले हैं, वो उनकी संभाल भी करें और उनको पालना बड़ा करना, और ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। और आज के समय में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है वृक्षारोपण की। तो मैं चाहूँगा कि ये वृक्षारोपण कार्यक्रम ऐसे ही चलें और इसको हम सभी जुड़ के एक साथ मिल के करें, और इसकी देखभाल करते हुए हम पूरा इस शहर को आगरा ग्रीन, आगरा क्लीन बना दें। धन्यवाद। देखिए, पूरे शहर को ग्रीन बनाना है। ये जो हमारा वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, उसमें हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में वृक्षारोपण हो। आगरा का जो ग्रीन कवर जो 3% मात्रा रह गया है, जो पिछड़ा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो, और समाज के हर वर्ग को प्रेरित किया जाए कि इस वृक्षारोपण में आगे आएँ, और न केवल रविवार तक सीमित रहे। हर जो 2 महीने हमारे पास वर्षा ऋतु के रहते हैं, हर दिन कोई ना कोई मोहल्ला ऐसा हो जिसमें ये पेड़ लगे, और पेड़ लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि उस पेड़ को एडॉप्ट करें। ठीक, अपने माता पिता की स्मृति में हो सकते हैं, या अगर बच्चों की उसमें हो सकते हैं, बच्चों के जन्मदिन के नाम पर हम उसको पेड़ को एडॉप्ट कर सकते हैं। पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं, मेरे ख्याल से इस महत्व को हम सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ये हमारा ये लक्ष्य ये है कि आगरा को जो अभी तक पिछड़ा हुआ है अपना ग्रीन कवर में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे जाए। इस प्रयास के साथ में इस मुहिम को हम लोगों ने चलाया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जनपद बलिया से है, जहां जिले में खनन माफियाओं का खेल अनवरत जारी है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, नरही पुलिस के संरक्षण में गंगा की तली में खुदाई जारी है। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। नरही पुलिस के इशारे पर जेसीबी से खुदाई जारी है। योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बेहतर तस्वीर सामने आई है। मामला नरही थमा क्षेत्र के पलिया का है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नर्सिंग होम में घुसकर महिला स्टाफ के साथ 3 युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट भी की। पीड़िता ने नर्सिंग होम के कमरे में बंद करके बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता द्वारा विरोध करने और तीनों आरोपियों ने महिला स्टाफ को जमकर पीटा। आरोपियों का मोटरसाइकिल द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। नर्सिंग होम पर मौजूद मरीजों तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की पुष्टि की है। बता दें कि ये मामला डिवाई कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर रोड स्थित राज नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। इसमें घटना की हुई थी, इनके लड़के आए, 3 जने आए थे, जिनमें उनके लड़के भी थे और 2 को तो नहीं जानते, मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ। इसमें आए डायरेक्ट इनसे ने बात भी की उन्होंने इससे, फिर इसमें एक लड़की है, इसमें अंदर है वो, इसमें घुस के उसमें जैसे भी ये बंद करके अंदर से माल लगा दी उसमें, और बाकी से गिरा के स्कूटी गिरा के गेट में लात मार के फिर भाग गए 3 जने। आज जो ये घटना घटी तुम्हारे साथ, क्या मामला है? मैं राजेश सिंह मैं काम करती हूँ नर्स का। आज समथिंग 4 बजे करीब पेशेंट देख रही थी। सुनील, विपिन और रिंकू आए और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ले गए। ज़बरदस्ती गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। ज़बरदस्ती करने एक ने मेरे हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़ा। विपिन ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। फाड़ने के बाद मैं चीखी चिल्लाई, मेरा स्टाफ आ गया। स्टाफ ने धक्का मुच्ची करी तो गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद स्टाफ ने मुझे बचा लिया और मेरे साथ ये मारपीट करने लगे। अचानक से इन्होंने तमंचा निकाला और मेरे सिर पर रखने के लिए कर बोले, तू किसी को पुलिस में कंप्लेन करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा। जान से मारने की धमकी देते हुए ये लोग मुझे चले गए। ये सारी घटना के पीछे कारण क्या है, आखिर वजह क्या रही है? पहले मैं सिंह नर्सिंग होम में काम करती थी। इनकी माँ रूपवती और विपिन कुमार, इन्हीं का हॉस्पिटल है। मेरे साथ वहाँ पे भी ज़बरदस्ती करी थी उन लोगों ने। वहाँ पे इनके परिवार वालों ने सुझा बुझा के मुझे समझा के मेरे घर भेज दिया। मैं चली गई वहाँ से, मैंने काम करना छोड़ दिया। वहाँ से काम करने के बाद मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद इन्होंने मेरे घर पे भी आ गए ये लोग। मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती करी, मार पीट के माँ को घसीट के ले गए, अपहरण करके ले गए। इन्होंने बोला था पुलिस में कंप्लेन करूंगी तो ये मुझे मार देंगे। तो वो जो घटना हुई थी उसकी तुमने कोई पुलिस में शिकायत करी थी? सर शिकायत करी थी, मुकदमा दर्ज है, उस पर जांच चल रही है। तो अब क्या कहते हैं लोग? जांच चल रही है सर, फैसला की बात करते हैं। फैसला की बात करने पर मुझे मारने की धमकी देते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत मोहर्रम पर्व पर प्रखंड क्षेत्र के भौरैया, बड़का गांव, कुराडी, तेंदुआ, संबार, अमाव एवं झाली में ताजिया का पहला दिन धूमधाम के साथ मटकोट का रस्म अदा कर किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक उर्दू मजहब के अनुसार सप्तमी को मटकोट, अष्टमी को छोटी ताजिया, नवमी को बड़ी ताजिया और 10वीं को ताजिया पहलाम होता है। सप्तमी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पाक साफ होकर सबसे पहले मस्जिद में और करबला पर प्रसाद के रूप में मलीदा और रहम चढ़ाते हैं और फिर रात्रि में गाजे बाजे के साथ पूरे गांव का भ्रमण करते हुए मिट्टी कोड़कर हसन हुसैन के नाम पर मातम करते हुए चौक जहां ताजिया रखा जाता है आते हैं और वहां भी प्रसाद चढ़ाते हैं। रामपुर प्रखंड अंतर्गत 2 थानों के थानाध्यक्ष अनीश कुमार बेलाव और थानाध्यक्ष करमचट विकास कुमार शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु दलबल के साथ गश्ती करते नजर आए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पुणे जिले के खेड़ तालुका में वाकी गांव में बजरंग दल की टीम ने वृक्षारोपण किया। महादेव मंदिर, गणपति मंदिर, बैलगाड़ा घाट, इस परिसर में पेड़ों के पौधों का रोपण किया गया। पेड़ लगाओ, पेड़ संभालो, ये उपक्रम गांव में पहली बार आयोजित किया गया। इस उपक्रम में बाकी गांव की सरपंच सोनल ताई टोपे, सदस्य रमेश टोपे, उद्योजक गौरव टोपे, प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन के खेड़ तालुका अध्यक्ष जीवन टोपे, गांव की महिला और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।